बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसके लिए जितना 2024 जरूरी है उतना ही 2023 विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी है। पीएम मोदी आज कार्यकारिणी में मार्गदर्शन भाषण भी देंगे। खबर देखिए। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अगर हमें 2024 में फिर से दिल्ली की सत्ता हासिल करनी है तो उसके लिए हमें इस साल होने वाले सभी 9 विधानसभा चुनाव जीतने होंगे। 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। पीएम आज दोपहर 3 बजे के बाद कार्यकारिणी बैठक में मार्गदर्शन भाषण भी देंगे। दिल्ली विधानसभा के मौजूदा सत्र का पहला दिन प्रदर्शन के भेंट चढ़ गया। देखिए, बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 30 सेकंड में पूरी खबर। ये बीजेपी विधायकों के विरोध के नए तरीके की तस्वीर है। कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर और नाक पर ऑक्सीजन मास्क। दिल्ली के प्रदूषण स्तर को लेकर बीजेपी ने विधानसभा सत्र के पहले दिन पुरजोर विरोध किया। दूसरी तरफ मेयर चुनाव को लेकर आप ने भी केजरीवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। और असम में राज्य सरकार ने 100 मदरसों पर कार्रवाई करते हुए बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। असम के डीजीपी के मुताबिक सरकार के गाइडलाइंस पालन न करने पर कार्रवाई हुई है। असम में मदरसों पर बीते 1 साल में हुई कार्रवाई के बाद अब सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए 100 मदरसों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। असम की डीजीपी भास्कर ज्योति महंता ने बताया कि जिन मदरसों पर कार्रवाई हुई वहां शिक्षा के नाम पर रेडिकलाइजेशन होता था। ये लोग मदरसा घुस के या कुछ मस्जिद में आके मौलाना खुद को कहलवा के और शिक्षा देते हैं, कुछ अरबिक शिक्षा, और मशवरा करता है रेडिकलाइज थॉट्स का। ये हर जगह नहीं हो रहा है, कुछ मदरसा में हो रहा है, लेकिन ये चिंता का कारण है। कोरोना काल में बच्चों की फी माफी की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने सभी स्कूलों को कोरोना काल में ली गई फीस का 15% वापस करने को कहा है। कोरोना काल में स्कूलों की फीस को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर इलाहाबाद कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, अगर सत्र 2020-21 में फीस ली गई है तो उसमें 15% फीस एडजस्ट करनी होगी। ये 15% फीस अगले सत्र में एडजस्ट करनी होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15% फीस वापस करनी होगी। बिहार में आक्रोश मार्च के दौरान बीजेपी के एक नेता को हार्ट अटैक आया और अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। तस्वीरें बिहार के बक्सर की हैं, जहां नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। बीजेपी कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च में शामिल होकर नारेबाजी कर रहे थे। तभी प्रदर्शन के दौरान हाथ में प्लेकार्ड लिए बीजेपी नेता परशुराम चतुर्वेदी अचानक से गिर पड़े। आनंद फानन में साथी कार्यकर्ता उनको सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बीजेपी का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने से परशुराम चतुर्वेदी की मौत हुई है। बिहार में सुशासन की एक तस्वीर सामने आई है। अब आप इस तस्वीर को देखिए और तय कीजिए कि बिहार में क्या हो रहा है। जोर लगाकर बिहार के दरभंगा की पुलिस पूरा जोर लगा रही है। किसी भी तरह सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनकी खटारा जीप है जो चलने का नाम ही नहीं ले रही है। अब इस जीप की मदद से अपराधियों को पकड़ना है, लेकिन अपराधियों से पहले अपनी जीप स्टार्ट करने में ही पुलिस की जान हलक तक आ गई है। ये तस्वीर देश के उस राज्य की है जहाँ पुलिस के सामने सबसे ज्यादा चुनौती होती है। आधा घंटा ढकेलने के बाद स्टार्ट होता है। यानी कहीं भी जाते हैं तो धक्का मार के ही जाना पड़ता है। धक्का मार के ही जाना। कब से ये स्थिति बना हुआ है? 1 महीना से।
और बीती शाम यूपी के अलीगढ़ में नॉनवेज खरीदने को लेकर विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते मामला दो समुदायों के बीच का बन गया है। रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ के सराय सुल्तानी इलाके में सोमवार देर शाम एक ढाबे पर खाना खाने को लेकर दो समुदाय में झड़प हो गई। पहले हाथापाई हुई, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव होने लगा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों के साथ डीएम इंद्र विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे। चिकन खरीदने को लेकर कोई विवाद हुआ है दो पक्षों के मध्य में, जिसको लेकर कहासुनी हुई और कहासुनी में पत्थर चल गए, जिसमें एक लड़के को चोट आई है। उसको मलखान नगर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने कहा कि अभी हालात सामान्य हो चुके हैं। मामले के कुछ आरोपियों की पहचान कर ली गई है। दिल्ली में 14 जनवरी को हुए लूट की एक घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 30 सेकंड की रिपोर्ट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। कैसे दो बाइक पर सवार 4 लोग एक बाइक सवार को पहले धक्का देते हैं, फिर दोनों बाइक से एक एक लुटेरे उतरते हैं और तीसरे बाइक सवार को पीटने लगते हैं और फिर एक बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। ये तस्वीर उत्तरी दिल्ली के रूपनगर की है, जहां कीर्ति नगर से अपने घर लौट रहे हनी कुमार कालरा को दो बाइक पर सवार 4 लोगों ने लूट लिया। हनी के पास कंपनी के 5 लाख रुपए थे। हनी शालीमार बाग इलाके में एक प्लास्टिक निर्माता कंपनी में नौकरी करते हैं। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में जीन्स के गोदाम में चोरी की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां जीन्स गोदाम में चोरों ने हाथ साफ किया। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। ये सुबह के टाइम में आते हैं, तकरीबन 4:45 पर उन्होंने फुटेज निकाली है। इसमें ये निकालकर माल और बैटरी रिक्शा जो ई रिक्शा होती है उसमें लोड कर गई है। चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि चोरी के सामान को आराम से ई रिक्शा पर रखकर रफू चक्कर हो गए। दो लोगों की लड़ाई में अब बीच बचाव करना भी महंगा पड़ सकता है। क्यों? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के भिंड की, जिस घर के बाहर कुछ गुंडे गोलीबारी और हंगामा कर रहे हैं। ये उस शख्स का घर है जिसने थोड़ी देर पहले एक लड़ाई में बीच बचाव करने की कोशिश की। जी हाँ, दरअसल दो युवकों की लड़ाई को रोकने के लिए एक शख्स ने बीच बचाव किया। इससे लड़ाई कर रहे युवकों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बीच बचाव करने वाले के घर पर ही हमला बोल दिया। यहाँ तक कि वीडियो बनाने वाले शख्स को भी धमकाने लगे। हालांकि तब तक वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बदमाश बेखौफ होकर हमला कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें भोपाल के निशातपुरा इलाके की हैं, जहां बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं कि दिन दहाड़े तोड़फोड़ करने एक दुकान में पहुंच गए और फिर आसपास मौजूद गाड़ियों और दुकानों में जमकर तोड़फोड़ मचाई। इन्हें न कानून व्यवस्था की परवाह है, न ही पुलिस का खौफ। तस्वीरें रविवार की हैं। दर्जन भर अपराधियों के उत्पात का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हालांकि तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के ठाणे में गुस्साए छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें ठाणे के उल्हासनगर की हैं। गाड़ियों में हमला कर रहे ये लोग कॉलेज के छात्र हैं। छात्र गुटों में हुए झगड़े का गुस्सा ये छात्र गाड़ियों की तोड़फोड़ कर निकाल रहे हैं। छात्रों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और फिर वीडियो की मदद से हंगामा कर रहे छात्रों की पहचान कर उन्हें हिरासत में भी ले लिया है। तेलंगाना के हैदराबाद में एटीएम लूटना चोरों को भारी पड़ गया। हालांकि चोरों ने सारे पैसे वापस भी लौटा दिए हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, देखिए। हैदराबाद में एटीएम लूट की वारदात के इस फिल्मी वीडियो को देखिए। वीडियो में आपको पहले चोर बैंक के एटीएम में चोरी करते हुए दिखाई देंगे। पैसे निकालने के बाद चोर गाड़ी निकालने ही वाले थे कि पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। इस भागदौड़ में एक चोर कार से नीचे गिर गया, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया।
हालांकि कुछ देर बाद बाकी चोर अपनी गाड़ी लेकर वापस लौटे और घटनास्थल के पास ही सारा पैसा फेंक कर भाग गए। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बनवासी इलाके की झोपड़पट्टियों में भीषण आग लग गई। पूरी खबर इस 30 सेकंड के रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भीषण ठंड में गरीबों की झोपड़ी में लगी आग 7 परिवारों को बेघर कर गई। साथ में एक नवजात बच्चे की जान भी चली गई। सोमवार देर शाम चंदौली में आदिवासी समाज के 7 झोपड़ियों में आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैलने लगी, जिसकी वजह से आसपास की 7 झोपड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि पुलिस और गांव के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। एक अमरूद चुराने की सजा कितनी दर्दनाक होती है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अमरूद चुराने के आरोप में 12 साल की एक लड़के की बेरहमी से पिटाई की गई। ये घटना केरल के मल्लपुरम की है। पीड़ित लड़के ने कहा कि जमीन के मालिक ने चोरी का आरोप लगाते हुए उसे अपनी बाइक से टक्कर मार दी और फिर चोट वाली जगह पर लात मारता रहा। हमले में लड़के की टांग टूट गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा सहित आसपास के जिलों में मकर संक्रांति पर एक खास आयोजन होता है। इस रिपोर्ट में आपको आयोजन की खास तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की हैं। विजयवाड़ा और आसपास के जिलों में मकर संक्रांति के मौके पर 3 दिनों तक मुर्गों की लड़ाई का खेल आयोजित होता है। इस आयोजन में जमकर सट्टेबाजी होती है। कोर्ट ने मुर्गों की लड़ाई पर बैन लगा रखा है, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी आयोजन किया गया, जिसमें कई रसूखदार लोग भी शामिल हुए। गुजरात में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है, लेकिन ये परंपरा कईयों की जिंदगी खत्म करने की वजह भी बन जाती है। रिपोर्ट देखिए। गुजरात के वडोदरा में पतंगबाजी के कारण हजारों पक्षी घायल हो गए। कई पक्षियों का कुछ एनजीओ ने ढूंढकर इलाज कर दिया, लेकिन बाकी पक्षियों की मौत हो गई। यहाँ जो भी बर्ड आते हैं ज्यादा उनको इंजरी हुई होती है, उसको ऑक्सीजन की सुविधा भी देते हैं। यहाँ 4 से 5 वेटनरी सर्जन डॉक्टर है जो ये सब ट्रीटमेंट करे, और वो भी स्पेशलाइज बर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। हर साल पतंगबाजी की वजह से गुजरात में हजारों पक्षियों की मौत हो जाती है, जिसमें कई ऐसी प्रजातियां भी शामिल हैं जो विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। लखनऊ में एक महिला की कर्मठता देख लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। पूरी खबर 30 सेकंड के इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। स्विगी की डिलीवरी बैग के साथ बुर्का पहने महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीरों में दिख रही महिला का नाम रिजवाना है, जो 40 साल की है। रिजवाना 4 बच्चों की मां है, जिनमें से एक बेटी की शादी हो चुकी है। रिजवाना के पति एक दिन अचानक गायब हो गए, जिसके बाद रिजवाना सामान डिलीवर कर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। तस्वीरें वायरल होने के बाद कई लोग महिला की मदद को आगे आए हैं। और नमस्ते इंडिया में इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि नमस्ते इंडिया में खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।